रन के समथिंग होते हमारे तो एक अच्छा स्कोर होता, तो उसमें हम लोग शायद जीत सकते थे। वो 5 रन पीछे अखर गए ऐसा लगा मुझे। हाँ, क्रिकेट है, अभी तो कुछ भी हो सकता है उसमें। तो ये कितने पर रोकना चाहेगी टीम को? अभी ग्राउंड कंडीशन 50 के अंदर ही। गुड लक कैप्टन, बोलते कम है जवाब ज्यादा देते हैं अपने खेल से। अभिषेक, पहले बैटिंग करने का मौका लिया, क्या माइंडसेट है, कितने टारगेट सोच रही है टीम? हम लोग तो टॉस जीतते तो हम लोग भी बैटिंग ही करते, यही सोच के आया था मैं तो। और स्कोर जहाँ तक की बात है तो हम लोग 60+ करेंगे क्योंकि टीम काफ़ी अच्छी है तो। प्लेइंग 11 में कोई चेंज है? हाँ, दो चेंज है हम लोग के। आनंद आया है और अनस आया है। अनस और आनंद को खिला रहे हैं। अभी एक बड़ी साइड है तो कुछ प्लानिंग रहेगी वहां पर की ओपनिंग जोड़ी या मध्यक्रम को मजबूती मिलेगी, या जो आप हैं जिम्मेदारी लेकर खेलेंगे आज? हाँ, थोड़ा सा पहले मैच में कोलैप्स हो गया था हम लोग का, तो इस बार थोड़ा सा प्लानिंग करके आए हम लोग। और लास्ट मैच है हम लोग का ये, तो चाहेंगे कि अच्छा खेलें। कितना आपके पास वो रहता है, मतलब कि रैम ट्रॉफी खेलने का जब मौका मिलता है तो कितनी उम्मीद रहती है, कितना उत्साह रहता है आपके अंदर? काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं मोनू ये वाला। और हम लोग तो चाहते ही हैं कि हर साल खेले, लेकिन किसी वजह से मोनू ये हम लोग की टीम नहीं लेते अंदर। चलिए, गुड लक कैप्टन। तो नानू 11 शिवनी ने पहला टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है, शाहबाज स्ट्राइकर को बुलाया है बैटिंग करने के लिए। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में लाइव एक्शन के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई साहब। तो यहाँ टॉस का सिक्का उछाला गया, गिरा है नानू 11 सिवनी के पाले में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है शादाब स्ट्राइकर को। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो उनका टॉस जीतकर निर्णय है गेंदबाजी करने का किस हद तक सफल साबित
होती हुई। दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो अपने पिछले मुकाबले गवा कर आ रही हैं दोनों ही टीमें। नानू 11 सिवनी और सादाब स्ट्राइकर। दोनों ही ओपनर बैटर सादाब स्ट्राइकर के मैदान की ओर जाते हुए। नानू 11 सिवनी के कैप्टन फील्डिंग सेट कर लें। जी बॉल सादाब स्ट्राइकर के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज स्ट्राइक का जिम्मा इस समय संभालेंगे मोहित झावा और नॉन स्ट्राइक पर अभिषेक पांडे। पिछले मुकाबले में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे मोहित झावा। इस मुकाबले में काफ़ी कुछ उम्मीदें उनसे। फील्डिंग सेट होती हुई इस समय नानू 11 सिवनी की। पहले ओवर की कमान राजदीप जडेजा। पहले ओवर की कमान नानू 11 सिवनी की ओर से। स्ट्राइक पर मोहित झावा। ये बॉल पहली गेंद को कट करने का प्रयास आप स्टंप को मिस करती हुई। एम्पायर जय पवार का इशारा कमेंट्री बॉक्स स्कोर वाइड का आता हुआ। इसे एक अतिरिक्त के साथ खाता खुला है सादाब स्ट्राइकर का। राजदीप जडेजा लीजिए इस बार बल्ले का टॉपेज लगा है विकेट कीपर उसके नीचे आते हुए और एक बार फिर निराश किया है यहां पर मोहित झावा।
पिछले मैच की तरह इसी मैच में भी फ्लॉप्स हो जारी उनका। पहले विकेट का पतन होता हुआ, पहला झटका लगता हुआ इस समय शादाब स्ट्राइकर को मोहित झावा के रूप में एक बड़े विकेट का पतन होता हुआ। इस बल्लेबाज ने काफी निराश किया है उनके चाहने वालों को। जिस तरह से पिछले मुकाबले में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, इस मुकाबले में काफ़ी कुछ उम्मीदें लगाई जा रही थी उनसे। पहली गेंद जो थी वो वाइड थी और उसके बाद जो दूसरी बॉल डाली गई उस पर अपना विकेट गंवाया यहाँ पर मोहित झावा ने। राजदीप जडेजा, तारीफ करूँगा इस गेंदबाज की, नानू 11 सिवनी के। और अब अगले बल्लेबाज नवीन सिंह चौहान। नवीन इस समय वन डाउन बैटर मैदान पर दस्तक देते हुए। इस समय संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को। राजदीप जडेजा एक बार फिर तैयार। सामने है बल्लेबाज नवीन। ये बॉल लीजिए, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है। खेलते ही संग रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं। रन आउट का खतरा, वहां पर सुरक्षित पहुंचे अपने फॉलो थ्रो में। जब तक इस गेंद को फीड कर थ्रो कर पाते गेंदबाज, तब तक सुरक्षित पहुंच चुके थे। और आते ही संग यहाँ पर हल्के हाथों से खेलकर नवीन ने एक रन चुराया है। और स्ट्राइक पर होंगे अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे देख के लिए ये बॉल। और लीजिए, पहली गेंद पर कुछ नया करने का प्रयास था, रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास था, कामयाब नहीं हो पाए वहां पर। डॉट रही है बॉल। तारीफ करूंगा गेंदबाज राजदीप जडेजा की, जिस तरह से इस ओवर में एक विकेट भी झटका है और अभी तक बल्लेबाज को रन बनाने नहीं दिए हैं। और लीजिए, इस बार क्या दूसरी सफलता है? जी हाँ, बिल्कुल है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज की डगआउट में विदाई करा दी है यहाँ पर गेंदबाज राजदीप जडेजा ने। पहले मोहित झावा, उसके बाद अभिषेक पांडे। पहले ही ओवर में दूसरा झटका लगता हुआ दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पवेलियन की राह पकड़ चुके हैं। अभिषेक पांडे भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। दूसरा झटका इस समय शादाब स्ट्राइकर को। तारीफ करूंगा वहां पर नानू 11 के कैप्टन दिलीप बिस्वा की, जिस तरह से गेंदबाजी के लिए राजदीप जडेजा को पहला ओवर थमाया और अपने पहले ही ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की इस गेंदबाज ने अपनी टीम के लिए। और वास्तव में ये क्रिकेट है और क्रिकेट के मैदान में जो जिस क्षेत्र में अच्छा करता है वो बधाई का पात्र होता है, चाहे वो फील्डिंग का क्षेत्र हो, गेंदबाजी का हो या फिर बल्लेबाजी का हो। यहाँ पर बधाई के पात्र राजदीप जडेजा, जिस तरह से अपने पहले ही ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की। अगले बल्लेबाज इस समय अनस इस समय मैदान पर। और काफ़ी कुछ निर्भर करेगा इनकी बल्लेबाजी पर। अनस पहले ओवर में 2 विकेट गंवाए हैं शादाब स्ट्राइकर ने। अनस आए हैं अगले बल्लेबाज। काफी कुछ निर्भर करेगा इस बल्लेबाज के ऊपर। और लीजिए, है आते ही संग शॉट लगाया है मिड ऑफ के ऊपर से। पीछे फील्डर यहां पर दौड़ लगाते हुए वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन का इशारा आता हुआ। मिड ऑफ सर्किट के अंदर था और उसको भेदना भर था। गेंद दंदनाती हुई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अनस ने आते ही अपने तेवर दिखाए हैं और बताया है वो किस तरह से बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। इस बार बॉल नीची रहती हुई
एम्पायर का इशारा वाइड का आता हुआ। आज ऑन फील्ड एम्पायर जय पवार और जय आर्या दोनों ही इस समय मैदान पर। राजदीप जडेजा रस के लिए इस समय एक बार फिर लीजिए, इस बार फिर बल्ले का टापेज लगा है, यहां पर मौका है एक और विकेट का पतन। तीसरा विकेट पहले ही ओवर में। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम राजदीप जडेजा की। क्या कहेंगे मुजफ्फर भाई, लाजवाब ओवर रहा ये। बहुत बहुत शुक्रिया आशा भाई। और 7 रन 3 विकेट, अच्छे स्टैट्स नहीं फिलहाल, ये रिप्ले में देख सकते हैं। पिछला विकेट, तीसरा विकेट, हवा में खेला हुआ शॉट बिल्कुल कंट्रोल में नहीं, और एक अच्छा कैच वहां पर। नानू 11 सिवनी की टीम, एमपी की टीम पकड़ बना के रखी पहले ही ओवर से, और ये अच्छा शो नहीं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के द्वारा। शाहबाद स्ट्राइकर्स थोड़ी जल्दबाजी में देखे बल्लेबाज, एक के बाद एक 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं इस स्लैम ट्रॉफी 2023 के इस अहम मुकाबले में। फिलहाल हताश और निराश बल्लेबाज आए और गए, और बढ़िया बॉलिंग की जयदीप ने। और थोड़ा जल्दी भेजेंगे प्लीज, राजदीप है वहां पर, माफ कीजिएगा। और अगले बल्लेबाज भी उतर चुके हैं। तो बल्लेबाज है नैश, और बॉलिंग में है दिवाकर। जबरदस्त बॉलिंग, घातक बॉलिंग, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। शाहबाद स्ट्राइकर्स लोकल टीम है, लेकिन अभी तक मुतासिर नहीं कर पाई है अपनी परफॉर्मेंस से। फैंस के लिए बहुत उम्मीद लगाकर फैंस मैदान पर हैं अपनी लोकल टीम को सपोर्ट करते हुए, लेकिन 7 पर 3 शुरुआती झटके, उससे उभरना चाहेंगे। बहुत अच्छी गेंद, बल्ले के बिल्कुल नजदीक से निकली, भाग्यशाली रहे, बाहरी किनारा नहीं लगा बैट का, नहीं तो एक और नुकसान हो सकता था। संभल कर खेलने की जरूरत है बल्लेबाजों के लिए, सतर्क रहना होगा इन बॉलर्स के सामने। नानू 11 सिवनी एमपी की टीम बेहतरीन टीम, अच्छा यूनिट, और अच्छा प्रदर्शन भी किया इस टीम ने, प्रशंसा करनी होगी इस टीम की। और फिलहाल 1 रन यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट, छोर बदलते हुए विकेट्स के बीच में अच्छी दौड़ लगाई, बढ़िया रन, फोकस करना होगा, एक एक रन कीमती है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा इस इनिंग के लिए। अभी भी तमाशाई मौजूद हैं इस मैदान पर, क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए राजधानी भोपाल में। डीबीएल प्रेजेंस स्लैम ट्रॉफी 2023 एंजॉय करिएगा लगातार लाइव आप तक ये मैचेस पहुंचते हुए। कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फीडबैक देते रहें इस टूर्नामेंट के लिए। भोपाल ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व के कोने कोने में ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ। लगातार कमेंट्स लोगों के मिलते हुए इस टूर्नामेंट के माध्यम से, लगातार अच्छे टूर्नामेंट की ये पहचान, एक अच्छी यहाँ पर सुर्खियाँ बनी हुई हैं, लगातार लोग इसको पसंद कर रहे हैं इस लैम ट्रॉफी के लिए। और यहाँ पर बढ़िया शॉट खेला है, फ्लैट खेला है, 1 बाउंस क्लियर द लाइन, 4 रनों के लिए, 4 या 6 फिलहाल चेक करेंगे अंपायर वहां पे। ऑन फील्ड अंपायर का इशारा है 6 रन। बहुत बढ़िया शॉट, गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। बहुत बढ़िया यहाँ पर स्लॉग स्वीप, एक बेहतरीन शॉट यहाँ पर, 6 रन, और इससे कॉन्फिडेंस आएगा बल्लेबाज के लिए। और टीम शाहबाद स्ट्राइकर्स भोपाल की टीम बढ़िया टीम है, और फिलहाल इससे थोड़ा सा प्रेशर कम होता हुआ।
तो फिलहाल यहाँ पर विकेट्स का जो पतन है वो बरकरार है, लगातार विकेट्स गिरते हुए। इस बार नैश आउट हुए, बैट का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, विकेट्स के पीछे शानदार कैच है। चौथा विकेट इस पारी का, 15 रन 4 विकेट। विकेट्स गिरने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। फिलहाल खामोशी इख्तियार की है फैंस ने मैदान पर। अगर रात के मौसम की बात करें, ठंडक बनी हुई है, बढ़िया ग्राउंड कंडीशन, लेकिन बिल्कुल भी ओस नहीं और एकदम ड्राई कंडीशन है। ये बिल्कुल पाटा विकेट है, फ्लैट विकेट है ये, और इस विकेट पर लगातार बॉलर्स हावी हैं। लगातार विकेट्स एक के बाद एक, और सभी चारों विकेट्स बॉलर के हाथों में गए हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर कोशिश, अच्छी शुरुआत है नानू 11 सिवनी के लिए। पिछला मैच भी जीता था शानदार तरीके से, इस मैच में पकड़ बना के रखी, बढ़िया ग्रेप। 15 पे 4, सहमत होगी टीम, खुश होगी टीम। और जितने भी व्यूवर्स नानू 11 के देख रहे हैं, उनके स्पेक्टेटर्स, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड, सभी को इम्प्रेस किया है इस बॉलिंग अटैक ने। लगातार जूझ रहे हैं बल्लेबाज बीच विकेट पर। काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं, प्रेशर होता है कहीं ना कहीं मेंटली, और लोग काफ़ी आपको देखते हैं, और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस जब रहती हैं तो फिर प्लेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ जाता है परफॉर्म करने का, और उस प्रेशर के चलते विकेटें गिरी हैं और हालात ठीक नहीं इस वक्त। अच्छी गेंद थी इस बार, लेकिन दिशा ठीक रख नहीं पाए। वाइड का इशारा अंपायर का। जय पवार मायानगरी मुंबई महाराष्ट्र के अंपायर हैं। डेब्यू ये उनका टूर्नामेंट है, लैम ट्रॉफी 2023 की बात करें, आखिरी मैच खिलाते हुए इस नाइट का। अच्छी गेंद थोड़ी सी रुक कर आई थी इस बार, डबल माइंड हुए, दुविधा में थे बल्लेबाज सचिन। और विश्व क्रिकेट में काफ़ी बड़ा नाम है सचिन, सचिन रमेश तेंदुलकर, कोई भूल नहीं सकता। 24 सालों का क्रिकेटिंग कैरियर सचिन रमेश तेंदुलकर, उन्हीं नाम राशि के हैं ये सचिन इस वक्त शाहबाद स्ट्राइकर्स के। अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन, फुलर लेन थोड़ा सा आगे खिलाने का प्रयास किया, बिल्कुल पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है बॉलर्स ने। कोई मौका नहीं, कोई मोहलत नहीं बल्लेबाजों के लिए रन्स करने के लिए। बड़ी हिट एक मात्र आई थी, लेग साइड पे छक्का मारा था। गति में परिवर्तन, लगातार यहाँ पर वेरिएशंस, अच्छे वेरिएशंस देखने को मिले। आउटसाइड ऑफ स्टंप, एक बढ़िया गलियारे में गेंदबाजी की है। ऑफ स्टंप के बाहर का जो गलियारा है वो काफ़ी राश आ रहा है, वहीं पर गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा बढ़िया पकड़ के रखा है, फिर वही उसी गलियारे में एक के बाद एक बेहतरीन यहाँ पर डिलीवरीज, और लगातार बल्लेबाज से सवाल पूछते हुए बॉलर। बढ़िया बॉलिंग हो रही है, पिन ड्रॉप साइलेंट। अच्छा शॉट, लेकिन मिड ऑफर फील्डर हैं चुस्त मुस्तैद। रन का कोई मौका नहीं, कोई इजाजत नहीं, ओवर की हुई है समाप्ति। तीन ओवर हुए हैं कंप्लीट, 18 पे 4 है। हालात ठीक नहीं आशा भाई, 18 पे 4, 3 ओवर हो चुके हैं, 3 ओवर बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि आपका क्या मानना है, किस तरीके से इस इनिंग को आगे बढ़ाना है अब शाहबाद स्ट्राइकर्स के लिए? बिल्कुल, अब अगर बात की जाए शादाब स्ट्राइकर के बल्लेबाजों की, तो काफ़ी गहराई है उनकी बल्लेबाजी में, और अब यहाँ से नाम से काम नहीं चलेगा, कर दिखाना होगा यहाँ पर बल्लेबाजों को। और यहाँ से इरफान पटेल इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं। यहाँ से अब रन गति बढ़ानी होगी बल्लेबाजों को। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर की ओर थोड़ी सी मिसफील्ड ज़रूर हुई, मगर कोई नुकसान नहीं।
और जिस तरह से अभी तक बांध कर रखा है गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को, तारीफ करूंगा वहां पर नानू 11 के गेंदबाजों की। 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके हैं। इस बार फिर बल्ले के निचले किनारे से जाकर ये गेंद लगकर पहुंची है विकेट कीपर की ओर। एक और डॉट है। इस समय पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है और निर्धारित 6-6 ओवर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। रनों की इस समय अगर बात की जाए, और इस समय एक और डॉट है। अठारह रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। और इस समय देखना होगा मैन एम्पायर के जिस तरह से रिव्यू मांगा है बल्लेबाज ने, वाइट चाहते हैं। थर्ड एम्पायर की भूमिका में जनाब रफ़ी साहब फ्रॉम भोपाल। और बिल्कुल यहाँ पर चेक किया जा रहा है बारीकी के साथ। थर्ड अंपायर मोहम्मद रफ़ी, उनके लिए बहुत ही आसान ये डिसीजन, और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ इस प्रतिस्पर्धा को खिलाया जा रहा है। कुछ भी शंका लगती है तो अंपायर को एक मोहलत है, तीसरे अंपायर की वो मदद ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठाया, टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, अच्छे कैमरे हैं, बढ़िया क्वालिटी है, हाई डेफिनेशन कैमरे हैं, बढ़िया स्ट्रोक, करारा स्ट्रोक ज़मीन से लगा हुआ। और फिलहाल 2 रन यहाँ पर आसानी के साथ कंप्लीट करेंगे दोनों ही बैट्समैन, सचिन और नवीन सिंह चौहान। नवीनतम ये टूर्नामेंट है और नवीन की उपस्थिति मैदान पर। अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, लेदर बॉल क्रिकेटर है बेसिकली। आज ज़रूरत है टीम शाहबाद स्ट्राइकर्स के लिए। अच्छी शॉट यहाँ पर, फ्लेक कलाइयों का बढ़िया उपयोग 4 रनों के लिए। और जब इस तरीके से कलाइयों का उपयोग हम देखते हैं ना, तो फिर 1997-98 के मोहम्मद अजरुद्दीन याद आते हैं, वीएस लक्ष्मण याद आते हैं। बादशाह भाई ये देखें कितना बढ़िया कलाइयों का उपयोग, बढ़िया रिस्ट को रोल किया और 4 रन। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब खेला हुआ शॉट, ये बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही मुजफ्फर जी। सन 98-99 का दौर। इस समय इरफान पटेल एक बार फिर, और इस बार ब्लॉक होल में गेंदबाजी छकाते हुए वहां पर बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति हुई है, 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 24 रन। क्या लगता है मुजफ्फर जी, बचे हुए 2 ओवर में कितने रन और स्कोर बोर्ड पर लगने वाले हैं? मेरा ख्याल ये है कि 12 में 20 तो बनने चाहिए। अभी भी 6 विकेट्स हैं, तो मुझे लगता है कि 12 में 20 तो बनने चाहिए, और उसके लिए बैट्समैन कैपेबल हैं। नवीन सिंह चौहान की बात करें, सचिन की बात करें, जैसे कि एक चौका मारा है तो उन्होंने बताया कि वो जहनी तौर पे तैयार हैं एक चौका मार के, और 12 गेंदें बाकी हैं। थोड़ा सा यहाँ पर वक्त दिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, तो मुझे लगता है कि रन्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ से कितने ज़्यादा रन और बना सकते हैं उस पर नज़र रहेगी अब आने वाले 2 ओवरों में। बिल्कुल, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 1 ओवर अच्छा चाहिए। और इस बार एक और काफ़ी खूबसूरत गेंद है। ब्लॉक होल में गेंदबाजी कोई भी मौका नहीं वहाँ पर बल्लेबाज नवीन के लिए। जिस तरह से अभी तक नानू 11 सिवनी की ओर से जितने भी गेंदबाज का उपयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया है, अभी तक सारे गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी की है, जिसके तहत अभी तक बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। खामोश है बल्ला, और इस समय फिर खेलने का प्रयास था बल्ले के निचले किनारे, टो से जाके ये गेंद लगी है ऑन साइड के रीजन में। फील्डर इस गेंद को फील्ड कर थ्रो करते बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। और अभी तक देखने को मिला है मुजफ्फर जी, कसी हुई गेंदबाजी कहूँगा। कोई भी बल्लेबाज अभी तक वो छाप नहीं छोड़ पाया जिसके लिए सादाब स्ट्राइकर जानी जाती है। जी हाँ बिल्कुल, और लगातार कोशिश कर रहे हैं बड़े शॉट्स लगाने के लिए, वो टाइमिंग नहीं बैठ रही है सचिन से। 5वां ओवर है, बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, बल्लेबाजी करते भी हैं, मिडिल ऑर्डर में आए बल्लेबाजी करने के लिए शाहबाद स्ट्राइकर्स के लिए। कितना इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे फिलहाल देखना होगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक नवीन सिंह चौहान।
आक्रामक बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं, हवाई फायर करते हैं, आसमानी शॉट्स खेलते हैं। वक्त आ चुका है कि बड़े शॉट्स खेलें, लाइसेंस है उनके पास अब यहाँ से। लो फुल टॉस, इस बार गैप में शॉट खेल नहीं पाए, 1 रन जरूर यहाँ पर मिलेगा। डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर बिल्कुल तैनात और 5 खिलाड़ियों को रखा है सीमाओं पर बड़े शॉट्स की रक्षा के लिए। बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी जारी है, लगातार हर ओवर में बेहतर। इक्का दुक्का बड़े शॉट आए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है नानू 11 सिवनी के ऊपर। काफ़ी दूर से टीम आई है, ट्रैवलिंग कर रही, अच्छी ट्रैवलिंग करके टीम आई है और एमपी की टीम है नानू 11। स्लॉग स्वीप हवा पे, लेकिन क्या गैप में खेलेंगे बिल्कुल, और फिलहाल 4 रन मिलेंगे। बढ़िया बाउंड्री इस बीच, कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी, लेकिन रन्स गति यहाँ पर लगातार बढ़ाते हुए। लो फुल टॉस थी, स्लॉग स्वीप, बढ़िया शॉट, 1 बाउंस फील्डर के ऊपर से 4 रन यहाँ पर हासिल करते हुए। फिलहाल ओवर की हुई है समाप्ति। तो 5 ओवरों की समाप्ति है 31, 6.5, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर है 6 के ऊपर एवरेज। आशा भाई, अब लास्ट ओवर प्रेडिक्शन आपकी जानना चाहेंगे, कितने रन और आप देते हैं? 11। लगता है मुझे इतने रन तो इस ओवर में बनने ही चाहिए। जिस तरह से अभी तक देखने को मिला है नानू 11 के गेंदबाजों के द्वारा। और लीजिए इस बार खेला है, फील्डर है क्या नीचे आ पाएंगे? नो मैंस लैंड में जाके ये बॉल गिरी है, वहाँ पर कोई फील्डर नहीं था। 3 फील्डरों ने ज़रूर दौड़ लगाई थी, मगर जब तक वो पहुँच पाते, गेंद जो थी ज़मीन को छू चुकी थी। और इसी बीच बिल्कुल 32 रन हो चुके हैं, 5 गेंदें बाकी इस पारी की। सचिन ऑन स्ट्राइक, अच्छी गेंद, सटीक एकदम पैरों पे की हुई, 1 रन जरूर मिल जाएगा यहाँ पे। दूसरा रन ओवर होगा, क्या लेंगे? फिलहाल देखना होगा, रन आउट का यहाँ पर खतरा जरूर है, परेशानी और विकेट। किसी भी सूरत में दूसरा रन था ही नहीं वहां पर। नवीन सिंह चौहान अपने विकेट को सैक्रिफाइस करते हुए। एक और विकेट, 5वां विकेट, और इस वक्त 4 गेंदें बाकी हैं। बिल्कुल ये नजर डाल सकते हैं रन आउट के ऊपर। खेलते साथ दौड़ पड़े थे, बैट से कांटेक्ट नहीं, और वहां पहला रन लेने के बाद दूसरा रन ओवर थ्रो के चलते फिलहाल अपना विकेट गंवाते हुए नवीन सिंह चौहान। दौड़ते साथ उन्हें एहसास हो चुका था कि क्रीज तक नहीं पहुंचेंगे, आखिरकार रन आउट। और ये 5वां विकेट इस पारी का गिरता हुआ। और नए बल्लेबाज हैं असद बेग, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तकरीबन 15 से 20 सालों का एक्सपीरियंस है टेनिस क्रिकेट में। जितने सालों से मैं देख रहा हूँ, जितने नज़दीक से देख रहा हूँ, करीब से देख रहा हूँ, काफ़ी उन्होंने क्रिकेट खेली है और वो उतर चुके हैं अब। असद बेग, क्रिकेट का पैशन है उनके अंदर, बहुत ही पैशनेट खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के लिए समर्पित हैं, उतर चुके हैं। 3 गेंदें उनके पास है, क्या लगा पाएंगे एक बड़ा मैक्सिमम? क्या अपने फैंस को इम्प्रेस कर पाएंगे? छक्के लगाते हैं, चौके लगाते हैं, काफ़ी लंबी जर्नी उनकी रही है क्रिकेट में। पुराने दिनों को याद करना होगा, 2014-15 में आलोक महेश्वरी जब 51,000 की हुआ करती थी, वहाँ पर अपनी कप्तानी में अपनी टीम को जिताया था उन्होंने फाइनल। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, पहली गेंद का सामना करेंगे असद बेग। बिल्कुल इंटेंशन क्लियर था, बड़ा शॉट लगाने की फिराक में थे, बैट का अंदरूनी किनारा ऑन साइड में 1 रन। कहीं ना कहीं फॉर्म टेम्परेरी होती है, लेकिन जो क्लास है ना वो बरकरार रहती है, वो परमानेंट होती है क्लास। वो क्लास कभी जा नहीं सकती, जो आपने सीखा है ज़िंदगी में वो बरकरार रहता है, लेकिन जो फॉर्म है ना वो टेम्परेरी होती है, आती और जाती रहती है। और अब सिर्फ 2 गेंदें बाकी हैं। बड़ा शॉट ज़रूर खेला, लेकिन 1 बाउंस, फील्डर के हाथों में 1 रन। लेकिन बॉलर्स की दाद देनी होगी, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बिल्कुल राइट एरिया पे बॉलिंग की है, मारने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। हर शॉट को खेलने में मशक्क़त करनी पड़ रही है,
और अच्छी लगन के साथ, अच्छी नीति के साथ बॉलिंग की है सभी बॉलर्स ने और बिल्कुल बांध कर रखा। आखिरी गेंद फिलहाल इस पारी की, असद वेग ने ज़रूर उठाकर खेला है, लेकिन सीमा रेखा के बाहर गेंद को नहीं भेज पाएंगे। 2 रन यहाँ पर क्या पूरे कर पाएंगे मुकम्मल? जी हाँ, 2 रन मुकम्मल किए और अच्छी रनिंग, बढ़िया दौड़ यहाँ पर। 3 रनों की नाबाद पारी के लिए असद वेग नाबाद लौटते हुए। और फाइनली 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है शाहबाद स्ट्राइकर्स का 39 रनों का टारगेट दिया है नानू 11 सिवनी के लिए इस मैच को जीतने के लिए। और छोटे से अंतराल के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे आपके समक्ष आंखों देखा हाल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पर एंट्री हो चुकी है पीकू पॉल और उनके साथ हैं दीपू। दोनों ही शानदार ओपनर्स हैं। 39 बनाना है 36 गेंदों में, 10 विकेट्स हैंड और बहुत ही अच्छे अंदाज से बॉलिंग की थी पहले इनिंग में नानू 11 सिवनी ने। टारगेट बहुत बड़ा नहीं दिया है शाहबाद स्ट्राइकर्स ने। देखना है कितने ओवर में इस रन चेस को कंप्लीट करते हैं, शुरुआत किस तरह की होती है, बॉलर्स किस तरह से शुरुआत करते हैं, सब कुछ ही देर के बाद। टीम्स मैदान पर आ चुकी हैं, अंपायर्स पहुंच चुके हैं, स्कोर रेडी है और क्रिकेट का बुखार, क्रिकेट की दीवानगी बरकरार है। लगातार जज्बा नज़र आ रहा है, जुनून नज़र आ रहा है दर्शकों के अंदर। लैम ट्रॉफी 2023 तीसरी नाइट, आखिरी मैच, दूसरी पारी, 39 का टारगेट जीत के लिए
और कल भी मुकाबले खेले जाएंगे। आने वाला बुधवार गुरुवार 2 दिन और बाकी इस प्रतिस्पर्धा के। सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा टेनिस बॉल क्रिकेट की, भोपाल ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, भारत देश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर फिलहाल चर्चाओं का विषय लैम ट्रॉफी 2023। तीसरी नाइट, आखिरी मैच, आखिरी इनिंग। 6 में 39 चाहिए, यानी कि 39 रन बनाना है 36 गेंदों में, 6 ओवर में 39। और दोनों ही ओपनर्स रेडी हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर हैं पीकू पॉल, स्ट्राइकिंग एंड पर फेस करेंगे पहली गेंद का, पहली गेंद को फेस करेंगे। और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर लिया है पावर प्ले में, और इसी के साथ इस पारी की शुरुआत। और पहली गेंद पर जोरदार, शानदार, लाजवाब छक्का। ये क्या शुरुआत हुई है पहली गेंद पर, आओ देखा ना ताओ, और जड़ दिया एक शानदार छक्का। ये पहली गेंद पर हवाई फायर, 39 के जवाब में पहली गेंद पर छक्का लगा करके टारगेट कर दिया 33। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया था, बैकफुट पे गए, बढ़िया शानदार छक्का, पावर जनरेट किया, अच्छा डाउन स्विंग, और बल्ले के बिल्कुल निचले क्रम पर, और एक शानदार छक्का। ये दर्शनीय, बहुत अच्छी शुरुआत। पीकू पॉल जाने जाते हैं इस प्रकार के शॉट्स के लिए। बढ़िया बल्लेबाज है, अपने इरादों को जाहिर करते हुए, अपनी मंशा साफ करते हुए पहली गेंद पर गेंदबाज का स्वागत किया है, इस्तकबाल किया है। दूसरी गेंद, फिर उसी तरह का अंदाज शॉट लगाने का, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पे आई नहीं, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 7 रन पहुंचे स्कोर। और अब स्ट्राइक पर हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपू। दीपू लेफ्टी हैं, अपने नाम से प्रसिद्ध हैं ये दीपू लेफ्टी, और वैसे भी वो बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, लेफ्टी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो। पहली गेंद का सामना करेंगे नानू 11 सिवनी एमपी की टीम। ज़बरदस्त टीम है, एक अच्छा दल है, अच्छा ये स्क्वाड है। सॉफ्ट हैंड से खेलना चाह रहे थे, बिल्कुल गति में परिवर्तन, अच्छी लेंथ पर इस गेंद को किया था। नो का इशारा अंपायर का। फिलहाल अच्छा कुछ भी नहीं घट रहा है शाहबाद स्ट्राइकर्स के लिए। इसे कहते हैं गरीबी में गीला आटा। एक तो रन्स नहीं, ऊपर से ये नो बॉल थोड़ी सी विचलित करेगी। लो फुल टॉस, फ्रेड गेंद का फायदा उठा नहीं पाए। थोड़ा सा आमंत्रित किया था दीपू लेफ्टी के लिए, बड़े शॉट्स के लिए, लेकिन उतने वो तैयार नहीं थे। और फिलहाल 39 के जवाब में शुरुआत अच्छी मिली है। 9 रन बना लिए हैं टीम ने। 27 अगर यहाँ से देखा जाए तो 30 रनों की आवश्यकता है अब। सभी 10 विकेट सेफ। और ये मुकाबला क्या रोमांचक होगा। फिलहाल उसके लिए बॉलर्स को अच्छे अंदाज में बॉलिंग करनी होगी। बढ़िया तरीके से खेला इस बार, कोई भी फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। 4 रन मिलेंगे। सनसनाता दंदनाता स्ट्रोक, 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। सनसनीखेज यहाँ पर शुरुआत है, बिल्कुल ऑफ स्टंप पे आ गए थे, शफल किया। और ये मॉडर्न डे क्रिकेट में काफ़ी चलन हो गया है, पहले ही से बल्लेबाज शफल करके आते हैं। ये देख सकते हैं आप बढ़िया तरीके से। ये पता था कि वहाँ पर फील्डर नहीं है, लॉन्ग लेग डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर थोड़ा सा वाइड खड़े थे वहाँ पर फील्डर। और इस बार इनफील्ड के ऊपर से क्लियर किया ऑफ साइड में। फील्डर और बॉल क्या बरेस। फिलहाल फील्डर जीतेंगे और गेंद हारेगी। और इस बीच 2 रन और आते हुए। पहले ओवर की अगर बात करें, अभी तक पहला ओवर समाप्त हुआ नहीं है, 15 रन दे चुके हैं संदीप। 15 रन खर्च कर चुके हैं, लगाम लगा नहीं पाए। क्या पहला विकेट चटका पाएंगे? तो फिलहाल डॉट निकलती हुई। अंतिम गेंद ओवर की डॉट, ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद 15 बिना किसी विकेट के। महज अब यहां से 24 रनों की और जरूरत है 30 गेंदों में।
रिक्वायर्ड रन रेट 6 से नीचे, सभी 10 विकेट्स बाकी अभी भी, कोई मुश्किलात नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। वन वे ट्रैफिक, बिल्कुल फ्लैट विकेट बैटिंग के लिए और एकदम सूखा ग्राउंड ये, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर बैटिंग सरफेस। काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर्स देखने को मिले हैं, एक अर्धशतक भी देखने को मिला है इस टूर्नामेंट में। लैम ट्रॉफी 2023 की अगर बात करें, चौथे एडिशन में एकमात्र अर्धशतक। और दीपू लेफ्टी स्ट्राइक एंड पर। दूसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद अब ऑफ स्टंप के बाहर, रूम दिया, सफाई के साथ खेला और फिलहाल चेस कर रहे हैं बॉल को फील्डर, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाब हुए रोकने में, लेकिन एक ही रन लिया वहाँ पे। बाउंड्री का इंतज़ार कर रहे थे, बाउंड्री हुई नहीं आसानी के साथ, लेकिन अच्छी सोच के साथ, अच्छी मानसिकता के साथ, सकारात्मक दिखी है नानू 11 सिवनी की टीम इस मुकाबले में। शुरुआत से ही इस मैच में आगे दिखी है टीम। इस बार पैरों पे की हुई गेंद, बढ़िया, एक रन और लगातार रन्स, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट। युवाओं को सीखने के लिए बहुत कुछ इस प्रकार की अगर जब बल्लेबाजी होती है, सिंगल्स डबल्स, बीच बीच में एग्रेसिव, कमज़ोर गेंद मिलती है उसका प्रहार करते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं, जब अच्छी गेंद होती है उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। फिर से रूम दिया इनफील्ड के ऊपर से, वन बाउंस, 4 रन मिलेंगे ऑफ साइड में, सुंदरता के साथ खेला हुआ शॉट। एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को जब देखते हैं इस प्रकार का शॉट खेलते हुए तो एक अलग मजा आता है। ये रिप्ले में देख सकते हैं, वन बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर, काफी तेज आउटफील्ड है, क्विक आउटफील्ड, 4 रन यहां पर आसानी के साथ पूरा फायदा उठाते हुए शुरुआत में। एक बार फिर से एक्शन रिप्ले, इस बार फील्डर है वहां पर तैनात, कैच आउट हुए, पहली कामयाबी मिली शाहबाद स्ट्राइकर्स के लिए। बड़ी कामयाबी जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि मैच यहां से निकल चुका है बहुत हद तक। ये विकेट मिला जरूर, थोड़ी सी सांत्वना देगा ये विकेट टीम के लिए और बॉलर के लिए। 38 रन डिफेंड कर रहे हैं, पहला विकेट मिला दूसरे ओवर, लेकिन काफी रन्स लीक हुए हैं तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं नानू 11 सिवनी के लिए। ऑफ साइड में खेला था, गैप में शॉट को खेल नहीं पाए, सीधा कैच थमाया फील्डर के लिए। बॉलर थे आनंद, पहला विकेट उनके खाते में और अब नंबर 3 पर पहुंचे हैं नए बल्लेबाज एजाज खोकर। एक दिग्गज बल्लेबाज हैं ये, काफी नाम बना चुके हैं भारत के अंदर टेनिस क्रिकेट में। एजाज खोकर सम्मान देना चाह रहे थे, थोड़ी सी गेंद रुक कर आई, थोड़ा सा वहां पर वेरिएशन नजर आया आनंद के द्वारा, लेकिन सवाल वही है ना कि रन्स काफी कम बनाए। 38 रन बहुत ज्यादा होते नहीं हैं जब आप बड़ा मुकाबला खेलते हैं, बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं, बड़े टूर्नामेंट में खेलते हैं। और फिलहाल एक ही हवाई फायर, कोई मौका नहीं फील्डरों के पास, केवल दर्शक बन के रह जाएंगे। 6 रन यहां पर ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पर। फिलहाल ये वन वे ट्रैफिक आसान जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। एजाज खोकर फिलहाल यहां पर उन्हें कोई ठोकर नहीं और जबरदस्त शॉट खेल के इस रनचेस को और भी आसान बना दिया है। एक आसमानी छक्का, ये काफी देर तक गेंद हवा में ट्रैवल कर रही थी। 27 रन बना लिए हैं, 12 रनों की और जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, इस मैच को समाप्त करने के लिए। शाहबाद स्ट्राइकर्स इससे पहला वाला मैच खेले उसमें पराजित हुए, इस मुकाबले में भी लगभग पराजित होना उनका तय नजर आ रहा है। कोई करिश्मा हो जाए तो एक बात अलग है, बाकी जिस तरीके से ये रन चेज अब तक हुआ है, कंडीशंस एकदम साफ है, बैटिंग के लिए अच्छी है। फिलहाल मौका जरूर है दूसरा विकेट चटकाने का, जी हाँ, और दूसरा विकेट जामी थे वहां पर फील्डर, बढ़िया कैच। पीकू बॉल आउट हुए हैं, कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर विकेट गया जरूर है, ज्यादा प्रभावित नहीं करने वाला टीम के लिए। और जामी का एक बढ़िया कैच, बढ़िया खिलाड़ी जामी, भोपाल शहर के
लेदर बॉल खिलाड़ी हैं, काफ़ी सेवाएं दी हैं, काफ़ी क्रिकेट उन्होंने खेली है और अच्छा उनका सफ़र रहा है क्रिकेट में। और आज वो एक्शन में कैच कंप्लीट किया उन्होंने। अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, शानदार बॉलर हैं जामी। क्या आज उनकी ज़रूरत पड़ेगी टीम के लिए? जामी की ज़रूरत क्या पड़ सकती है, लेकिन रन ज़्यादा बचे नहीं हैं। असद बेग के जहन में क्या जामी हैं? अगर उनके जहन में होते या कुछ गेम प्लान होता तो शायद उनको पहला ओवर कराया जा सकता था, विकेट टेकर तवाब बनाते, लेकिन वक्त निकल चुका है। कप्तान का मानना, कप्तान की सोच, कप्तान को बेहतर पता होता है जब ग्राउंड के अंदर जाते हैं। अच्छी गेंद इस बार। 60-65 रन होते तो ये मुकाबला थोड़ा सा बेहतर होता, दिलचस्प होता, लेकिन 38 रन बनाने के बाद हौसले काफ़ी पस्त हो गए। जैसे 38 रन बनाए तो बॉडी लैंग्वेज से साफ नज़र आ रहा है, वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस कम नज़र आ रहा है। 60-65 रन होते तो शायद वहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट लगाते। लेफ्ट आर्मर हैं, राउंड द विकेट से इस बार दिशा ठीक नहीं। वाइड का इशारा अंपायर का, जय पवार अपना इशारा फरमाते हुए। बैट का बाहरी किनारा और एक शानदार कैच विकेट्स के पीछे। असद बेग, बहुत ही खूबसूरत कैच ये है, वन हैंडेड। और असद बेग वाकई दिग्गज खिलाड़ी में शुमार, अपना कर्तव्य दिखाते हुए वन हैंडेड बढ़िया कैच। कोई गलती नहीं की, कोई चूक नहीं की, छाप छोड़ते हुए इस मैदान पर एक बढ़िया कैच बतौर विकेट कीपर, वन हैंडेड, बहुत ही खूबसूरत कैच। कल भी 2 कैचेस देखने को मिले थे, आज एक कैच वन हैंडेड विकेट्स के पीछे। तो तीसरा विकेट इस पारी का गिरता हुआ। नए बल्लेबाज हैं दिलीप विंजवा, तो शानदार बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ के। आज उनका जन्मदिन, आज काफ़ी यादगार दिन उनका, और बल्लेबाजी करने का अवसर आ गया है, मौका आ गया है कि मैच फिनिश करके लौटेंगे। जन्मदिन है आज उनका, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं उन्हें। ये पल, ये क्षण उनकी ज़िंदगी में बार बार आए। और एमपी के अंदर काफ़ी लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, इंदौर से बिलोंग करते हैं, भोपाल काफ़ी उन्हें रास आता है, काफ़ी क्रिकेट भोपाल में वो खेल चुके हैं। और आज उनका नंबर आ चुका है बैटिंग के लिए। दिलीप विंजवा, बाएं हाथ के बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन बॉलर, ऑलराउंडर, कैप्टन, और जन्मदिन के दिन पहली गेंद पर बाउंड्री लगाई दिलीप विंजवा। 4 रनों के साथ आगाज किया, आनंद का इस्तकबाल किया। बहुत ही बढ़िया रिवर्स हिट, रिप्ले में देख सकते हैं। बर्थडे बॉय दिलीप विंजवा 4 रनों के साथ शुरुआत की, स्कोरिंग शुरू की उन्होंने। इंदौर निवासी, काफ़ी लंबा क्रिकेटिंग कैरियर उनका, 10 से 15 साल मुझे हो गए उनको देखते हुए, कवर करते हुए। अभी भी क्रिकेट बाकी है उनके अंदर, अभी भी क्रिकेट बाकी है उनके अंदर, और आगे और भी खेलेंगे। फिटनेस अच्छी बना के रखी है। पहली गेंद पर चौका लगाया, टारगेट के करीब पहुंचते हुए, और 32 रन बना लिए हैं। 7 रन चाहिए अब, सिर्फ 7 रनों की जरूरत है। फुल टॉस थी, फायदा उठा नहीं पाए, बल्ले की ऊपरी क्रम पर लगी थी गेंद। फिलहाल बहुत ही फाइन जा रही है ऑन साइड में। 2 रनों के साथ 6 पर पहुंचे दिलीप विंजवा, और टीम अब सिर्फ 5 रन दूर है जीत से इस आखिरी मुकाबले में। नानू 11 सिवनी एमपी की बेहतरीन टीम, एक शानदार टीम। एमपी के सिवनी में भी काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला जाता है, वहाँ से ये टीम ताल्लुकात रखती है। अभी तक इस टूर्नामेंट के इस मुकाबले में बढ़िया खेली है। कदमों का इस्तेमाल ज़रूर, थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आए थे, दिशा ठीक नहीं, लेग स्टंप के बाहर, वाइड, एक्स्ट्रा रन और विनिंग शॉट लगाने की यहाँ पर अब ज़रूरत है दिलीप विंजवा के लिए। कैसी ओवर मैच को समाप्त करेंगे, क्या अब 4 या 6 लगाएंगे?
इरादे तो जाहिर कर दिए, पहली गेंद पर चौका मारा उन्होंने, रिवर्स बढ़िया खेला इस बार, फ्लैट, वहां पर फील्डर है लेकिन बहुत अच्छी कोशिश, कैच लपक नहीं पाए, चौका मार के इस मैच को समाप्त कर दिया है दिलीप मिंजवा ने। यादगार ये दिन, यादगार ये नाइट, जन्मदिन के दिन चौका मार के इस मैच को समाप्त किए। देखें क्या बढ़िया तरीके से लेग साइड पे ये चौका, और मैं इस मैच को जो है आसानी के साथ जीत लिया है 7 विकेट से। नानू 11 सिवनी एमपी, बहुत बहुत मुबारक उनके लिए, इस जीत के साथ उन्होंने दूसरी जीत मुकम्मल की है और शाहबाद स्ट्राइकर्स को हार मिली है लगातार दूसरी इस टूर्नामेंट में, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिला है और आगे के इवेंट्स में वो तैयारी कर सकते हैं। जो आज खामियां थी, जो गलतियां थी, उससे सुधार अब एंजॉय करिएगा लैंड ट्रॉफी 2023 को। कल भी हम हाजिर होंगे अपनी पूरी टीम के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, खुदा हाफिज।